नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस पूरे जुलाई के महीने में भूलकर भी नहीं जाना इन 3 स्थान पर, वरना शनि देव जी का भयंकर क्रोध आपके ऊपर बरसेगा। और शनि देव के साथ राहु, मंगल और शुक्र एक साथ आपके जीवन की हर एक खुशी, हर एक बरकत को, धन दौलत और संपत्ति को समाप्त कर देंगे। इसी के साथ साथ यदि आप इन 3 स्थानों पर आपने जाना बंद नहीं किया तो कर्ज, बीमारी, दुर्घटना, दरिद्रता और लड़ाई झगड़ा आपकी जिंदगी में शामिल हो जाएंगे। और इन सब का सबसे बड़ा कारण होगा आपके द्वारा की जाने वाली यह एक भयंकर गलती। दोस्तों, आप गलती से ही सही, लेकिन इन 3 स्थानों पर चले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इन 3 स्थानों पर भयंकर नकारात्मक ऊर्जा होती है और शनि देव भी इस गलती को सह नहीं सकते हैं और वह हर एक उस इंसान को श्राप दे देते हैं जो इन 3 जगह पर भूल से भी चले जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि भूल से अगर जाएंगे तो शनि देव जी क्रोधित क्यों हो जाएंगे, क्योंकि भूल से किए गए हर पाप सब देवी देवता क्षमा दे देते हैं। परंतु दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह बात ठीक नहीं है। आप चाहे भूल से पाप करे, फिर चाहे जानबूझकर करे पाप, तो पाप होता है। अब दोस्तों, बिजली के तार को चाहे आप भूल से छुए या फिर जानबूझकर छुए, करंट तो आपको लगेगा ही। इसी प्रकार यदि आपने कोई ऐसा कर्म किया है जो शास्त्रों के और देवी शक्तियों के अनुकूल नहीं है, तो आपको उसका फल तो भोगना ही होगा। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि इस जुलाई के महीने में आपको बहुत ही अधिक सतर्क रहना है। अब इसका कारण यह है कि आपके जीवन में 2 बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो चुकी है ग्रहों को देखते हुए। पहले तो यह है कि 29 जून से शनि वक्री चाल में चल रहे हैं, जो कि बहुत अधिक सावधानी से रहने वाला समय होता है। वैसे तो शनि देव की दृष्टि ही वक्री होती है, लेकिन अब उनकी चाल भी वक्री हो गई है, जो उनके प्रभाव को दोगुना कर देती है। इसी के साथ साथ मंगल भी इस पूरे जुलाई महीने आपकी राशि में भारी रहने वाले हैं। अब शुक्र और शनि की यदि बात की जाए तो दोनों परम मित्र होते हैं और बुध भी शनि के मित्र हैं। जो शुक्र और बुध दोनों आपके जीवन में लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, वह भी आपके लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाएंगे और इन दोनों के ग्रहों से आई समस्या आपके जीवन में बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इसका कारण होगा शनि देव से उनकी परम मित्रता। पर यह तो हम आपसे पहले ही कह चुके हैं कि जिस इंसान से शनि क्रोधित हो जाते हैं, उस इंसान का राहु एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है और उस इंसान से जानबूझकर ऐसा काम करवाता है जिससे कि शनि देव और अधिक नाराज हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और फिर उसे दंड देने लगते हैं। आपने यह कहावत अवश्य सुनी होगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि जब इंसान का समय खराब आने को होता है तो उसकी बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। और इंसान का वक्त खराब आने का मतलब क्या है कि शनि देव उनसे क्रोधित हो चुके हैं। अब शनि देव क्रोधित हो चुके हैं तो बुरा वक्त कैसे आएगा? आप समझिए कि शनि देव जी की शिव शक्तियां हैं, वह बहुत ही अधिक है। सबसे पहले शनि देव को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। इसी के साथ साथ शनि देव दंड अधिकारी भी है। यदि हर इंसान इस धरती पर जी रहा है, उसके जीवन में कौन सी सजा उसे कब मिलेगी, इसका निर्णय शनि देव जी ही लेंगे। और यह अधिकार शनि देव को किसी और ने नहीं, स्वयं भोलेनाथ जी ने दिए हुए हैं। तो इस अधिकार से शनि देव जब आपको दंड देंगे, आपसे नाराज होंगी, तभी तो आपका बुरा समय आएगा। और जब आपका बुरा समय आएगा तो उस बुरे समय को लाने के लिए कुछ ना कुछ तो माध्यम बनेगा। तो आपके ही द्वारा किए गए कुछ ऐसे कार्य जो शनि देव जी को नाराज करेंगे और आपका बुरा समय लेकर आएंगे, तो आपकी बुद्धि पर राहु हावी हो जाएगा और जानबूझकर ऐसा कार्य कराएगा जिससे आप गलत दिशा में चले जाएंगे और आपकी कर्म खराब हो जाएंगे, जिससे शनिदेव आपसे क्रोधित होकर आपको दंड देंगे। इसीलिए यह कहावत बनी हुई है। तो सबसे बेहतर होगा कि आपको पहले से ही इस बात के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए कि ऐसे विकट समय में जब शनि देव वक्री हैं, यानी उनकी महादशा अगर चल रही है, तो आपको कौन से ऐसे स्थान है, कौन से ऐसे कार्य है जो नहीं करने हैं, जो शनि देव की सोच और उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। अब दोस्तों, आपको अगर इन चीजों के बारे में पहले से ही पता चल जाएगा
तो आप पहले से सतर्क हो जाएंगे और आप भी यह गलती नहीं करेंगे और आपके जीवन में शनि देव की कृपा भी बनी रहेगी। दोस्तों, सीधी सी बात है कि जब शनि देव आपसे नाराज नहीं होंगे तो वह आपसे प्रसन्न होंगे, और अगर प्रसन्न होंगे तो फिर आपको अच्छे फल भी देंगे। वैसे दोस्तों, हम आपको बता दें कि शनि जब वक्री होते हैं या शनि की 7.5 चल रही होती हैं, यानी कि शनि किसी भी प्रकार से हावी होते हैं, तो किसी जातक को तो करोड़पति तक बना देते हैं। किसी जातक के जीवन में खुशियां लेकर आते हैं, जिसके लिए जीवन भर आप तरस रहे थे। लेकिन इसके भी कुछ शर्तें हैं, कुछ ऐसे कार्य जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करना है। अब शनि देव की महादशा के समय आपको क्या करना है, इससे ज्यादा ख्याल इस चीज का रखना पड़ता है कि क्या नहीं करना है, क्योंकि शनि देव बहुत ज्यादा क्रोधी है। एक बार अगर गुस्सा हो गए तो उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, हम बार बार आपसे एक ही बात कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि शनि देव क्रोधित हो जाएं, वरना सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा और आपकी हर योजना चौपट हो जाएगी। आपका जीवन बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। दोस्तों, आपको बता दे कि आपको 3 काम है जो इस महीने में भूलकर भी नहीं करने हैं। पहला काम कि आपको क्रोध नहीं करना है। क्रोध आपको आएगी जरूर, चीजों पर, परिस्थितियों पर या अपने आप पर भी आ सकते हैं, तो क्रोध आपको नहीं करना है। दूसरा, किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेना है, हद से ज्यादा तनाव नहीं लेना है। चिंतन करना है, मनन करना है, चीजों के बारे में विचार करना है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। तीसरा, भक्ति के मार्ग को नहीं छोड़ता है, यानी कि भगवान से आप जितना प्रेम करते हैं, उनकी जितनी भक्ति करते हैं, उसे ही जीविका बनाकर रखना है। यह आपके लिए रामबाण होगा। हर मुसीबत से आपको बाहर निकलने का एकमात्र भगवान की भक्ति ही आपके लिए साबित होगी। तो यह 3 काम आपको भूलकर भी नहीं करने हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं उन 3 स्थानों के बारे में जहां पर आपको नहीं जाना है, भूल से भी नहीं जाना है, गलती से भी नहीं जाना है, वरना आप बहुत पछताएंगे, क्योंकि शनि देव आपके ऊपर भयंकर क्रोध बरसाएंगे और आप फंस जाएंगे। एक बार आपसे शनिदेव नाराज हुए तो किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ और किसी भी प्रकार के कर्म का सही फल आपको प्राप्त नहीं होगा, बाधाएं उत्पन्न होगी। अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहला स्थान है शनि देव का मंदिर। वहां पर आपको भूल कर भी नहीं जाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह हम क्या कह रहे हैं, यह तो विचित्र बात हो गई। शनि देव जी के मंदिर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? शनि देव फिर प्रसन्न कैसे होंगे? तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि हमारा शास्त्र क्या कहते हैं। शनि देव साधारण देवता नहीं है। शनि देव की पूजा साधारण नहीं होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे घरों में शनि देव की कभी भी मूर्ति या फोटो नहीं रखी जाती है। इसका निषेध है। आपको क्या करना है, इसे ध्यान से सुनिएगा और समझना भी। हम गहराई से सारा ज्ञान आपको दे रहे हैं, इसे बिल्कुल भी भूलिएगा मत। दोस्तों, शनि देव जी का मंदिर यानी कि शनि का जो मूर्ति है, वहां पर आपको नहीं जाना है दोस्तों, क्योंकि यह आज के नए जमाने की सोच का नतीजा है। बाकी शास्त्रों में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि शनि देव की मंदिर में शनि मूर्ति होनी चाहिए। जी नहीं दोस्तों, शनि देव जी के मंदिर में शनि शीला स्वरूप होता है। शनि देव का असली स्वरूप शीला स्वरूप होता है। अब इसका शास्त्रों में कारण क्या है, आप समझ लीजिए। शनि देव को शनि देव जी की पत्नी ने ही श्राप दिया है कि जिस इंसान पर भी शनि देव की दृष्टि पड़ेगी उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, यानी कि शनि देव की दृष्टि वक्री हो जाएगी। यह श्राप उन्हें लगा हुआ है। और जब शनि देव जी की मूर्ति होगी, उसमें जो उनकी आंखें होगी और उनकी दृष्टि होगी, वह तो हर आने जाने वाले इंसान पर पड़ेगी ही। और जब हर इंसान पर उनकी दृष्टि पड़ेगी तो उसका जीवन बर्बाद तो होगा ही। इसीलिए शनि देव की फोटो और मूर्ति घरों में नहीं रखी जाती। इसीलिए शनि देव जी की दृष्टि के ठीक सामने पड़ने से बचा जाता है। किसी ऐसे मंदिर में आप अगर चले जाए जहां पर शनि देव की मूर्ति लगी है और आपने जाकर शनि देव की पूजा पाठ की, लेकिन शनि देव की दृष्टि तो आपके ऊपर पड़ ही गई है। अब शनि देव की दृष्टि का नतीजा क्या है? आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा।
दूसरा, जब शनि देव के मंदिर में आपको प्रवेश करना है तो ऐसे ही नहीं करना है। आपके हाथों को पीछे रखकर कैदियों की तरह, मुजरिमों की तरह आपको प्रवेश करना होगा, क्योंकि शनि देव की दृष्टि में दुनिया का हर इंसान किसी न किसी गलती की वजह से एक गुनाहगार है, तो गुनहगार की तरह ही आपको जाना होगा। शनि देव से आपको क्षमा मांगनी होगी हर उस कार्य के लिए, हर उस गलती के लिए जो आपने अनजाने में की है या जानबूझकर की है। तो आपको एक गुनहगार की तरह अपने हाथ पीछे करके सर झुकाकर जमीन की ओर देखते हुए जाना है, ना कि सीधे शनिदेव की दृष्टि से दृष्टि मिलाकर जानी है। अब आपको जाकर के वहां खड़े नहीं होना है, आपको अंदर जाकर कि उनके बाईं और या फिर दाएं ओर मुंह करके खड़े होना है। कोशिश करें कि मूर्ति के बाईं ओर आप खड़े हो, शीला स्वरूप के बाईं और आप खड़े हो। इसी के साथ साथ जितने भी पूजा पाठ शनिदेव जी का करे, सर झुकाकर आपको नीचे सर रखकर ही करना है, और सारी पूजा पाठ समाप्त होने के बाद भी आपको सर ऊपर नहीं उठाना है। इसके बाद आपको उल्टे पैर वापस आना है। शनि देव को अपनी पीठ बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। इस प्रकार अपना हाथ पीछे रखकर और सर झुकाकर कंधे नीचे करके वापस चलना है और मंदिर से बाहर निकलना है। लेकिन यह भी आप वहां करेंगे जहां पर शीला स्वरूप विद्यमान हो। यदि उनकी मूर्ति विद्यमान है वहां पर तो आपको भूल कर भी नहीं जाना है। ऐसा कोई मंदिर ही नहीं है जहां पर शनि देव का शीला स्वरूप विद्यमान है, क्योंकि आजकल तो फैशन का जमाना है, मंदिरों में भी फैशन हो गई है। भगवानों के नाम पर तो शायद ऐसा कोई मंदिर ना हो आपके आसपास, तो ऐसे में आप क्या करें? ऐसे में आप किसी ऐसे मंदिर में जाइए जहां पर पीपल का वृक्ष स्थापित होता है, लगा होता है। तो पीपल का जो वृक्ष होता है उसे भी शनि देव का स्वरूप भी माना जाता है। तो शनिवार के दिन जो भी पूजा पाठ विधि विधान से आपको करना है वे सब आप पीपल के वृक्ष के नीचे कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि पीपल का वह वृक्ष मंदिर के प्रांगण में होना चाहिए। अक्सर हनुमान जी के या भोले बाबा के मंदिर के प्रांगण में पीपल का वृक्ष मिल ही जाता है। तो हनुमान जी के मंदिर के प्रांगण में जो पीपल का वृक्ष लगा है वही शनि देव जी का स्वरूप है। तो उस वृक्ष के नीचे आपको जाना है और वहां आप दीपक जलाए शनि देव जी के नाम से, और वहां पर आप शनि देव का ओम शम शनिचराय नमः इस मंत्र का जाप करें। बस इतना सा आपको करना है। साथ ही साथ आप अगर चाहे तो छाया दान भी कर सकते हैं। इतना आप करें, बाकी आपकी पूजा पाठ सब सार्थक होगी। शनि देव आपसे बहुत प्रसन्न होंगे और शनि देव जी जानबूझकर नहीं करेंगे कि आप उनके मंदिर गए और आपको वह श्राप दे दिए या फिर आपसे वह नाराज हो गए। यह तो उनकी दृष्टि है जो श्राप के कारण वक्री हो चुके हैं। तो जैसे ही आप जाएंगे और आपके जीवन में बर्बादी आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह कड़वा सच है, लेकिन लोगों को हजम करने में समस्या होती है, क्योंकि शास्त्रों की सच्ची और अच्छी बातें लोग जानते कहाँ हैं। आजकल तो लोग केवल फैंसी बनावटी और दिखावटी बातों में ज्यादा रहते हैं। लेकिन हम तो आपको सच्चा ज्ञान देते हैं, क्योंकि हमें माता रानी का आदेश है कि जो बातें बोलनी है वह सच बोलनी चाहिए, झूठी और पाखंड बातें हमें नहीं करनी है। तो यह तो पहला स्थान हो गया। उम्मीद है आप इस बात की गहराई को समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं दूसरे स्थान की। अब दूसरा इंसान वह स्थान है जहां पर हिस्सेदारियों को लेकर बहस हो रही हो या लेन देन को लेकर किसी प्रकार का विवाद चल रहा है। चाहे कोई भी बुलाए कि हमारा विवाद है, जरा सा सुलझाने में हमारी मदद करो, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि लोग अपने मित्रों को, साथियों को बुला लेते हैं अपने विवादों को सुलझाने के लिए। जैसे परिवार का विवाद है, प्रॉपर्टी का लेन देन है, उन सब विवादों को सुलझाने के लिए आपको बुला लेते हैं। लेकिन वहां पर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है दोस्तों, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि लोग अपने मित्रों को, साथियों को बुला लेते हैं अपने विवादों को सुलझाने के लिए। जैसे परिवार का विवाद है, प्रॉपर्टी का लेन देन है, पैसा रुपए का लेन देन, सारे विवादों को सुलझाने के लिए अपनों को बुला लेते हैं। लेकिन आपको ऐसी जगह पर भूल कर भी नहीं जाना है, क्योंकि अभी शनि वक्री चाल में है और शनि की महादशा भी चल रही है। तो ऐसे इस स्थिति में आप किसी के यहाँ किसी प्रकार के न्याय आप नहीं कर सकते। यह अधिकार आपके पास है ही नहीं।
यह अधिकार तो स्वयं शनिदेव के हाथों में है, तो भूलकर भी आप किसी के यहाँ न जाएं। किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए, न्याय करने के लिए दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे स्थान की। यह दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुनिए। आज के दौर में लोग इस बात को फैशन बना चुके हैं कि वह अपने धर्म को या किसी अन्य धर्म को, अपने भगवानों को या किसी अन्य के भगवानों को दूसरे धर्म के भगवान हो चाहे अपना भगवान हो, यानी कि ईश्वर के किसी भी स्वरूप का अनादर कर रहे हैं, धर्म का अपमान कर रहे हैं, अधर्मी बातें कर रहे हैं। ऐसे स्थान पर आपको भूल कर भी नहीं जाना है, ना ही वहाँ ठहरना है। यदि आप ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहां अचानक से लोग ऐसी बातें करने लगे जिससे कि भगवान का अपमान हो, उनकी भक्ति मार्ग के खिलाफ हो, यानी अधर्मी बातें, भगवान का अपमान करने वाली बातें करने लगे, या तो आप उनकी बातों को वही रोक दे या फिर आप तुरंत उस स्थान को छोड़ दें। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण सबसे बड़ा यह है कि शनि देव स्वयं भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में डूबे रहने के कारण ही तो उन्हें श्राप मिला था उनकी पत्नी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, तो जो इतना बड़ा भक्त भगवान का है कि उसे भक्ति के कारण ही श्राप प्राप्त हो गया, तो वह यह कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि कोई किसी भी भगवान, किसी भी धर्म या फिर किसी भी भक्त का अपमान कर रहा हो। यह शनि देव की सोच के पूर्ण रूप से खिलाफ है। तो आपको भूल से भी ऐसे स्थान पर नहीं जाना है जहां लोग ऐसे ही बातें करते हैं, जहां लोग इस तरह के विचारधारा का समर्थन भी कर देते हैं कि वह कह दे कि हाँ ठीक है, यह भगवान तो ऐसे हैं, वैसे हैं, यह है, वह है। ऐसा यदि कोई कह भी देता है तो आपको उस इंसान का साथ भी तुरंत त्याग देना है। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप सोचेंगे कि हम तो नहीं कह रहे हैं, हमें क्या है, दूसरे तो कह रहे हैं, उन्हें कहने दो, क्या फर्क पड़ जाता है। यदि आप ऐसा सोचकर वहां बैठे रहते हैं तो उस स्थान से उत्पन्न होने वाली दूषित ऊर्जाएं आपकी ऊर्जा क्षेत्र को ही दूषित करेंगे और आपके मन को भी दूषित करेंगे। इसलिए आपको उस इंसान को तुरंत छोड़ देना है, वरना शनि देव का क्रोध आपके ऊपर बरसेगा ही। तो यह तो थी दोस्तों 3 स्थानों की बातें। अब हम आपको बताते हैं कि उस महाशक्ति उपाय के बारे में। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए इस उपाय को। दोस्तों यह उपाय एक मंत्र है और इस मंत्र का नाम है नवान मंत्र। जी हाँ दोस्तों, नवान मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और इस मंत्र में सभी देवी शक्तियाँ यानी कि शक्ति के सभी रूप समाहित होते हैं। यह असल में माँ दुर्गा का विशेष मंत्र है, लेकिन इसमें माता का समस्त रूप, माँ काली, भद्रकाली, चामुंडा, चंडी, कुष्मांडा, जितने भी 9 देवियों के रूप हैं, सब इसी में समाहित होते हैं। तो दोस्तों यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। आपको इस मंत्र का प्रयोग करना है। साथ ही साथ जो 9 ग्रह हैं, वे सभी नवग्रह की शक्ति इस एक मंत्र में समाहित होती है। इस मंत्र का एक एक अक्षर एक एक ग्रह को प्रदर्शित करता है। जी हाँ दोस्तों, उदाहरण के लिए हम आपको बता दें कि इस मंत्र में पहला अक्षर है एम, जो सूर्य को और देवियों में शैलपुत्री को दर्शाता है। दूसरा अक्षर है लीन, जो चंद्रमा को और देवी की दूसरी शक्ति ब्रह्मचारिणी को दर्शाता है। और तीसरा अक्षर है लीन, जो कि चंद्रघंटा देवी को दर्शाता है। इसी प्रकार ग्रहों में यह मंगल को दर्शाता है। तो इसी प्रकार एक एक अक्षर में एक ही ग्रह और एक एक देवी शक्ति समाहित है। तो यही से आप अंदाजा लगा ले कि यह मंत्र कितना शक्तिशाली है। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए कि आपको किसी भी शनिवार के दिन बाजार से एक नारियल लाना है, लाल कपड़ा और लाल धागा लेकर आना है, लाल रंग का ही प्रसाद और लाल पुष्प लेकर आना है। और इस संपूर्ण सामग्री का प्रयोग आप रात्रि में शनिवार के दिन विधि विधान के साथ करें। अब शनिवार की रात्रि यानी 9 बजे के आसपास आप आसन लगाकर बैठिए, माँ दुर्गा की फोटो स्थापित कीजिए और उसके बाद एक नारियल का पूजन करें और उसे लाल कपड़े और लाल धागे से लपेटकर अपने पूजा घर में स्थापित कर दीजिए। फिर आप स्फटिक या फिर रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करें। एक माला जाप करना है आपको, वह मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। इस मंत्र का एक माला जाप करें।
और उसके बाद आप इस नारियल को अपने पूजा घर में स्थापित कर लीजिए। इसके बाद यह माता का शुद्ध स्वरूप बनाकर आप जो पूजा करें वहां स्थापित रहेगा। फिर इसके बाद अगले दिन से ही यानी कि पूरे जुलाई के महीने आप जब भी अपने घर से बाहर निकले तो इस नारियल को छूकर और मन में इस मंत्र का उच्चारण करके ही घर से बाहर निकले। जब आप घर से बाहर निकले तो अपने मन में इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए कदम को बाहर निकालिए। मन में ही आपको जाप करना है, मौखिक नहीं करना है। आप कितनी भी जाप कर सकते हैं, आपके जीवन में सब अच्छा ही होगा। दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय शनि देव जय माता दी जरूर लिखिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।